जी। लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ें अप्रत्याशित सा दिखता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जब तथ्य हमारे पास नहीं हो, जानकारी नहीं हो, तो मैं कुछ भी बोल दूँ। लेकिन एक दो चीज़ें मैंने नोटिस किया था कि पहली बार मतगणना पेटी के खुलने से 2 दिन पहले हर एक जिला में हेलीकॉप्टर उतरता है। ये पहली बार हुआ। और उसमें से कुछ लोग निकलते हैं, उसमें से एक दो आदमी अंदर जाता है स्ट्रांग रूम, फिर बाहर आता है। दुनिया में इस तरह के रिजल्ट कभी नहीं होते। जब आप समझिए, मोदी जी की रैलियों में भीड़ नहीं है, नीतीश जी की रैलियों में भीड़ नहीं, राहुल और तेजस्वी में जन सैलाब है, ये रिजल्ट कैसे संभव है? क्वेश्चनेबल तो है। लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़ें हुई, अभी मेरे पास उसकी इनपुट्स नहीं है। लेकिन जब आएगा हम लोग बैठेंगे, निश्चित तौर पे राहुल जी से, तेजस्वी जी से हमारी बात होगी और वो टीम से बात होगा, टेक्निकल पहलू को जानेंगे। राहुल जी अगर बोले हैं, लेकिन जब इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद भी लोग इतने घबराए हुए थे, वो लोग बोलते थे हम लोग तो हार रहे हैं, हम आ रहे हैं, आप सीएम बन रहे हैं, आप मंत्री बन रहे हैं। अचानक सारी चीज़ें बदल गई है। कैसे बदली है? जैसे मैं खुद सहरसा में, मेरा अनुमान था कि मैं 50,000 वोट से जीतूंगा और मैं पिछड़ता चला गया। और अंतिम के 4-5 राउंड में मैंने उसको रिकवर किया और फिर मैं बढ़ता चला गया। मैं बिल्कुल, ये सब सारी चीज़ें अप्रत्याशित है। इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव। मैं इसको राजनीति का एक हिस्सा मानता हूँ। मैं इसको, मैं अगर उस तरफ रहूँ, अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं भी ऐसा करूँगा। मैं इसको बुरा नहीं मानता, ये राजनीति का हिस्सा है। और हर लोग कहते हैं, आप भी हम भी, कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो दिस इज ए वॉर। इसमें कोई बुरा चीज़ नहीं। वो अपना जो हथकंडा अपना सकते हैं, राजनीति में वो सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो मैं इसको कुछ नहीं मानता। ये इट्स अल्टीमेटली आई हैव सोन माई पल्स एंड आई हैव सोन माई मेट। मैं विजयी बन के आया हूँ। इंडिया देखिए, पूरा दुनिया के सामने एक आदमी अकेले खड़ा है, जिसका नाम राहुल गांधी है। महागठबंधन में इधर तेजस्वी जी अकेले हेलीकॉप्टर से एक एक दिन में 19 और आप उधर से देखें तो दुनिया भर के बड़े बड़े लोग, मोदी जी हों, योगी जी हों, मोहन यादव जी हों, राजनाथ सिंह, बड़े बड़े धुरंधर, यहाँ देखिए आदमी लग रहा था भाई। इसलिए भीड़ बड़ी नहीं। मेरा मानना है कि 5 मर्द होना चाहिए, बाकी भीड़ से कोई मतलब नहीं होती। जिस तरह से नहीं, राजनीति में रिकवर करने के हर समय मौके होते हैं, रिगेन करने के हर समय अवसर होते हैं। राजनीति में नेता कभी हारता जीतता नहीं है, नेता नेता होता है। इसलिए बड़ी चीज़ नहीं, ये जनता का जनादेश है, जिसको सम्मान करना चाहिए। और हम जब मिल बैठेंगे तो अवलोकन ही करने की जरूरत, आत्ममंथन करने की जरूरत है। यात्रा किए तो राहुल गांधी बन गए। उसी तरह मुझे लगता है कि चीज़ों को अच्छी तरह से और समझने के लिए तेजस्वी यादव जी को उनके पिताजी के स्टाइल में आना चाहिए, कि वो दरबार लगाएं, लोगों के एकदम खुली एक्सेस उनको होना चाहिए, ताकि सीधा संवाद हो सके। जो सवाल एक साथ ऑल दुनिया का, जैसे खुदीराम बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, सहजानंद सरस्वती, ये सब देखें बंगाल से निकले हैं। भारत में बंगाल एकलौता राज्य जहाँ सिविक सेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई है। वहाँ है ना, भद्रो लोग एक परंपरा है कि कुछ नारे कुछ चलते देव ना भापते होवे। वो लोग सोचता है और डिसीजन लेता है। हम जैसे इमोशनल नहीं है, यूपी वाले, बिहार वाले, हिंदी भाषी वाले भावुकता से डिसीजन ले लेते हैं कभी कभी, लेकिन वो लोग दिमाग से लेता है। और मैं बता दूं, SIR हो चाहे जो हो, बंगाली की जीत होती है, बंगाल की जीत होती है। अच्छा, ये जब पूरी दुनिया, पूरा सिस्टम, जो संवैधानिक सिस्टम आपके अगेंस्ट में होना, तो आप सच बोल ही सकते हैं, सच दिखा सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, करने वाले सारी संस्था। लेकिन क्रांति ही एक ऐसा जरिया होता है, जन क्रांति, जिससे जब सिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाए तो जनता को सड़क पे आना होता है। जब मजबूर कर देश है, बड़ा आसान नहीं है इस देश में। लेकिन वहीं
कविवर दिनकर साहब की वो जो कविता है हमेशा सजीव उठती है, जो मेरे साथ है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है।